Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 8, that is cell structure and functions. कोशिका का बनावट एंड उसका कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. First one, discovery of the cell. Robert Hooke was the first scientist to discover existence of cells with the help of a microscope in 1665. तो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 के ईयर में उन्होंने माइक्रोस्कोप के मदद से सेल के बारे में खोज लिया था. तो उन्होंने पहले कोर्क लिया था. व्हाट इज़ कोर्क? एक्चुअली कोर्क इज़ नथिंग बट द चाल, एक पेड़ का जो ऊपर का बार्क, दैट मीन्स तना का वो ऊपर का जो स्किन लेयर है उसको निकाल के दैट इज़ नोन एज कोर्क. एंड इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देख लिया था. फिर उसमें हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक बी हाइव, दैट मीन्स मधुमक्खी का छत्ता जो है वैसे उनको नज़र आया था. तो जैसे हेक्सागोनल मीन्स 6 साइडेड वाला छोटे छोटे छेद नज़र आया था उस कोर्क के अंदर. तो उनका नाम उन्होंने सेला करके नाम दिया था. सेला मीन्स नथिंग बट स्मॉल रूम, दैट मीन्स छोटा सा कमरा, विच इज़ नोन एज सेल. सेल कहते हैं उसी को. तो लैटिन में सेला है एंड इन इंग्लिश इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेल. नाउ लेट्स गेट इनटू सेल थियोरी. सेल थियोरी जो है लेटर इन 1839 टू साइंटिस्ट्स M.J. Schleiden and Schwann stated the cell is the smaller basic unit of life and basic structural functional unit of living organisms, and new cells arise from pre-existing cells by the help of cell division. सो स्क्वान एंड स्क्लीडन सेल थियरी के बारे में बताया था 1839 में. उन दोनों ने ये बताया कि सेल एक कोशिका जो है वो स्मॉलर यूनिट है, सबसे छोटा सा, जीवन में सबसे छोटा सा बुनियाद, एक लाइफ में जीवन में बुनियाद है कोशिका जो है. एंड इट इज़ द फंक्शनल यूनिट जो सारा काम करता है. एंड नॉट ओनली दैट, न्यू सेल्स, जब नया सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से बना हुआ सेल्स में से नया सेल्स प्रोड्यूस होता है, ऐसे बताया उन्होंने. एंड द टू सेल डिवीजन के प्रोसेस से, सेल डिवाइड हो गए, उस प्रोसेस से न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, उन्होंने ऐसे बताया. एंड देन अकॉर्डिंग टू सेल नेचर, सेल टाइप, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, unicellular and multicellular. तो unicellular means single celled, uni means a single and cellular means cell. तो single celled means only one cell, एक ही सेल जिसमें है, उन प्राणियों को हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, लाइक ईस्ट, एमीबा, फंगी, वायरस, ये सब, बैक्टीरिया. नाउ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेल्युलर मीन्स सेला. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो है जिसमें ज़्यादा सेल्स है, एक से ज़्यादा. वो हम लोग प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में देख सकते हैं. एंड कमिंग टू द शेप, जो सेल्स का शेप का आकृति को लेके, दैट मीन्स दिस आर ऑफ सो मेनी टाइप्स. स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल इज़ नथिंग बट राउंड शेप है. और ओवल शेप, ओवल इज़ नथिंग बट एग टाइप का, एग जो शेप होता है उसका स्पेरिकल बोलेंगे या ओवल बोलेंगे, एग सेल. एंड नेक्स्ट इलोंगेटेड, जो लंबा सा 1 मीटर तक कम से कम होता है, नर्व सेल हमारा. एंड देन ब्रांचड, ब्रांचड मीन्स जिसका ब्रांचेस बना है. तो उस सेल्स हम लोग पिगमेंट स्किन सेल्स में देख सकते हैं उस शेप का. एंड नेक्स्ट स्पिंडल शेप, जो स्पिंडल जैसा, दैट मीन्स राउंड, लाइक हम लोग स्मूथ मजल में देख सकते हैं. डिस्कॉइड शेप भी देख सकते हैं सेल्स का, वो हम लोग आरबीसीज में, दैट मीन्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू सेल साइज, उसका आकार को देखें तो हम लोग स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल के बारे में बता सकते हैं. दैट इज़ सो मेनी साइजेस और देयर सेल्स में, लेकिन स्मॉलेस्ट सेल जो है इम्पॉर्टेंट, जो है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. एंड मीडियम सेल्स जो है वो बहुत सारा है. एंड स्मॉलेस्ट सेल इज़ नथिंग बट
विच इज़ सबसे छोटा वाला 0.1 माइक्रॉन्स का है वो, दैट इज़ PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ माइकोप्लाज्म. माइकोप्लाज्म इज़ नथिंग बट ये एक टाइप का बैक्टीरिया है. ये इसमें 0.1 माइक्रॉन्स का सेल रहता है. दिस आर सिंगल सेल, दैट मीन्स. नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच एग जो है, ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल माना जाता है. दैट इज़ अबाउट 170 माइक्रॉन्स, 170 माइक्रॉन्स है. नाउ नेक्स्ट, let's get into the microscope. Microscope is nothing but the instrument used to measure smallest organisms which cannot be seen through the eye. And microscope is of two types, compound microscope and electronic microscope. compound microscope जो पहले डिस्कवर कर लिया था, एंड उसमें ज़्यादा हम लोग नीटली एंड क्लियरली नहीं देख पाते थे, ओनली जस्ट स्ट्रक्चर्स देख सकते थे. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आजकल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो उसमें बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर्स, सेल्स का स्ट्रक्चर्स एंड सेल ऑर्गेनल्स भी हम लोग देख सकते हैं और डिटेल में. सो लाइक ऑल आर विजिबल इन द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप. सब कुछ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के मदद से, बट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग जानना मुश्किल है, उसमें पढ़ नहीं सकते. नाउ नेक्स्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एक बुक बनाने के लिए हम लोगों को फर्स्ट लेटर्स चाहिए, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स चाहिए. देन अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स बनेगा, देन वर्ड्स से सेंटेंस बनेगा, देन सेंटेंस, सो मेनी सेंटेंसेस मेक्स अ पैराग्राफ, so many paragraphs makes a lesson, then a lesson makes a chapter or whatever it is, and so many chapters मिलके फिर लास्ट में बुक बनेगा. सेम थिंग हमारा बॉडी में भी, ये जो शुरुआत हमारा कोशिका से, दैट मीन्स सेल से शुरू होता है हमारा लाइफ, एंड सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, समूह कोशिकाओं के मिलके एक ही काम करने वाला सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है, एंड अगेन ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन ऑर्गैन एंड विथ सेम फंक्शन, एंड अगेन सो मेनी ऑर्गैन्स टू फॉर्म ऑर्गैन सिस्टम्स, एंड सो मेनी ऑर्गैन सिस्टम्स टू फॉर्म ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनिज्म. ऐसे बनता है. नाउ सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स. वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन वो है जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल का आउटर कवरिंग एक पतला सा होता है, उस कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं उनको, उसको. एंड ये एग्जिट एंड एंटर, कुछ पदार्थों को लेने के लिए अंदर, सेल के अंदर लेने के लिए, या सेल से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर भेजने के लिए काम आता है. एंड सेल वॉल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एनिमल्स के सेल्स में हम लोग देख सकते हैं, बट सेल वॉल जो है वो थोड़ा थिक लेयर है एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी, मजबूत बनाते हैं, एंड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स, गिव्स शेप, साइज एंड सराउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल्स में, प्लांट के सेल्स में, ओनली प्लांट सेल्स में हम लोग सेल वॉल देख सकते हैं. ये सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बना है, एंड सेल्यूलोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, एंड सेल्यूलोज प्रोवाइड्स, दैट सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी, एक मजबूत देता है, एंड टेम्परेचर या रेनफॉल या कुछ भी स्ट्रॉन्ग कैलामिटीज से बचने के लिए सेल वॉल प्लांट को बचाता है. नाउ नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट जेल लाइक सब्सटेंस. ये स्टिकी होता है, एंड ये एक फ्लूइड है, एंड दैट फिल्स इनसाइड द सेल. सेल के अंदर रहने वाला फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एंड इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स रहता है. जैसे हमारा बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स रहता है, लीवर, किडनी, ये सब, सेम ऐसे ही सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर रहते हैं. तो एंड ऑल्सो विटामिन्स, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारा मिनरल्स, ये सब भी रहता है उसके साथ साथ, सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ. नाउ
थर्ड पार्ट दैट इज सेल स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मदद से। दैट मीन्स बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है राउंड स्पेरिकल वाला, सर्कुलर दैट मीन्स राउंड वाला। वो राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं एंड वो दैट इज़ कवर्ड, हर एक पार्ट कवर होता है एंड सेम थिंग न्यूक्लियस भी एक कवरिंग होता है न्यूक्लियस का एंड उस कवरिंग को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड वो ऑल एक्टिविटीज़, सेल का जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है वो निभाता है न्यूक्लियस। एंड इट कंटेन्स डीएनए, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन रहता है एंड डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है। एंड नॉट ओनली दैट, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस बोल दिया तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, तो हम पढ़ना है तो हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया विच सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। सेम जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जैसे हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, ये भी एक फ्लूइड है। एंड ऑल्सो न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोलस भी रहता है दैट मीन्स विच कंटेन्स आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। एंड क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोजोम्स भी रहता है एंड क्रोमोजोम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एंड ये क्रोमोजोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है एंड इसके चिपका हुआ दैट मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में जीन्स बना रहता है एंड ये जीन्स जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं कैरेक्टर्स के रूप में। सो दैट इज़ द मेन थिंग and from one generation to other generation, that's why children resembles parents. Now next, cell organelles. सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया तो हम लोग पढ़ना है तो हम लोग बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वन सेल ऑर्गेनल, एक ये सेल ऑर्गेनल है एंड ये रॉड या स्पेरिकल शेप्ड होता है। सो रॉड या स्पेरिकल शेप लाइक रॉड मीन्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, लॉन्ग स्टिक लाइक दैट मीन्स डंडा जैसा रहता है या स्पेरिकल राउंड स्ट्रक्चर में होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये सब होता है इसमें। एंड ऑल्सो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी पाना है तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पाते हैं, जो बचा हुआ खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड उस ग्लूकोज ऑक्सीजन में मिलके रिएक्ट होके हम लोगों को ताकत मिलता है, एनर्जी। एंड ये सब एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑलरेडी आई हैव शोन द स्ट्रक्चर ऑल्सो हियर, डीएनए अंदर है एंड मैट्रिक्स भी है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में। एंड ऑल्सो आउटर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मीन्स बाहर जो एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल कवरिंग को हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं एंड इनर मेम्ब्रेन भी है एक पतला सा एंड बीच में कुछ जगह जो जिसमें कुछ भी नहीं है उस स्पेस को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। एंड ऑल्सो राइबोसोम्स, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, राइबोसोम्स बोलते हैं उनको। एंड ऑल्सो ग्रैन्यूल्स भी है, लाइक ये भी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्रैन्यूल्स मीन्स। नाउ नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इवन एटीपी सिंथेटेज भी दिया है इधर। एटीपी सिंथेटेज इज नथिंग बट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एनर्जी हमारा उस फॉर्म में मिलता है हमें। नाउ नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका शॉर्टकट ER लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ER, एंड इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये एक जाल जैसा बना है एंड इसमें ट्यूब्स एंड ट्यूब्स रहते हैं एंड ऑल्सो ट्यूब्स मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बट पतला सा छोटा सा रहता है। एंड नॉट ओनली दैट, ये स्केलेटल फ्रेमवर्क जैसा काम करता है, एक सेल का मजबूत बनाने के लिए, एक जैसे हमारा हड्डियों का स्केलेटल सिस्टम में अस्थि पिंजर है, सेम थिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे ही बना रहता है सेल्स के अंदर। एंड अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ भी अटैच नहीं हुआ तो इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर
राइबोसोम्स, कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विथ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अगर इसके ऊपर है तो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाता है। सो राइबोसोम्स प्रोटीन्स एंड नॉट ओनली दैट फ्लोट्स इन द सेल। ये जो है वो सेल्स में फ्लोट होता रहता है, तैरते रहते हैं। एंड गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी बॉडीज़ जो है वो हम लोग गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं एनिमल सेल्स में। एंड इसी गोल्जी बॉडीज़ को हम लोग प्लांट सेल्स में डिक्टियोजोम्स करके बोलते हैं। एंड ये एक सैक लाइक बॉडीज़ है, दैट मीन्स एक बोरा जैसा रहता है, दैट मीन्स इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है। एंड सिंथेसाइज स्टोर एंड सीक्रेट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ये एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स को बनाते हैं, सीक्रेट करते हैं, दैट मीन्स। एंड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स और नथिंग बट वैक्यूल्स भी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है। एंड इसमें स्टोर्स वाटर एंड वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है और जो पानी है वो बच जाता है, बचा के रखते हैं वैक्यूल जो है। एंड नेक्स्ट लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो है वो फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है लाइसोसोम्स के अंदर। एंड ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो खाना को, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स करके हम लोग ओनली प्लांट सेल्स में देख सकते हैं। ये है 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स और देयर। ये कलरिंग मटेरियल है, दैट मीन्स कलरिंग वाला है, कलरिंग देने वाला, कलर्स रहते हैं इसके अंदर प्लास्टिड्स में, लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल रहता है, दैट इज़ नथिंग बट अ ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स इन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। जैसे प्लांट लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। एंड उस लीव्स में लीव सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। एंड ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, इसके मदद से ही सनलाइट को ट्रैप करते हैं लीव्स जो है। तो दैट इज़ नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहने वाला क्लोरोफिल। एंड देन ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट भी प्लांट्स में रहते हैं एंड ये कलरलेस है। एंड नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट जो है रेड कलर, येलो कलर, जैसे हम लोग टोमेटो में, रोजेस कलर्स में बहुत सारे फूल हम लोगों को रंग बिरंगे दिखते हैं, राइट। तो उन सारे फ्लावर्स में, पेटल्स में, दैट मीन्स पंखुड़ियों में हम लोग क्रोमोप्लास्ट देख सकते हैं। तो इसके कारण हम लोग रंग बिरंगे फूल देखेंगे, या इवन वेजिटेबल्स ऑल्सो। नेक्स्ट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों में एनिमल सेल में, प्लांट सेल में रहने वाला पार्ट्स है सेल मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड उसके अंदर राइबोसोम्स रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। लेकिन प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़ा सा होता है, लार्ज वैक्यूल, वो भी सेंट्रल में लोकेट होता है, बीच में रहता है। लेकिन एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल है वो साइड में रहता है। एंड न्यूक्लियस जो है वो एनिमल सेल में सेंट्रल रहता है एंड प्लांट सेल में एक साइड में, पेरीफेरी, दैट मीन्स एक साइड, वन ऑफ द कॉर्नर में रहता है। एंड सेल के अंदर रहने वाला साइटोप्लाज्म दोनों में रहता है, प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में। एंड नॉट ओनली दैट, सेल वॉल जो है, थिक लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, वो जो सेल वॉल है वो ओनली प्लांट सेल्स में हम लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं बना, न्यूक्लिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कवरिंग नहीं होता, बस ओनली साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होता रहता है, वो बस बना रहा है, डीएनए और आरएनए रहता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, बट उसका कवरिंग जो है वो नहीं होता। तो उन सेल्स में, जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, उस सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो प्रो मीन्स प्री एग्जिस्टिंग, दैट मीन्स स्टार्टिंग, जो शुरुआत में जब सेल स्टार्टिंग में हुआ था तो ये ओल्ड सेल, दैट मीन्स ये सबसे पुराना सेल है जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी कवरिंग नहीं हुआ, तो इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे हम लोग।
जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। एंड ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, दैट मीन्स सच्चा वाला, दैट मीन्स विथ एवरी लेयर, ईच एंड एवरी लेयर न्यूक्लियस का रहता है। दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लिक एसिड भी रहता है, न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये सब रहता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। एंड ये हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस में देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को। नाउ नेक्स्ट, हाउ सेल्स मल्टीप्लाई। सेल्स कैसे डिवीजन होता है, कैसे फॉर्म होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स और फॉर्म्ड हम लोग पढ़ लिया पहले। तो वो कैसे होगा? दैट मीन्स व्हेन अ सेल रीचेस इट्स पेक्यूलियर साइज, डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, देन दिस इज अ सेल डिवीजन। दिस इज सेल डिवीजन कहते हैं हम लोग। न्यू डॉटर सेल्स लीड इंडिविजुअल लाइफ। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट जो सेल है वो बढ़ जाएगा, पेक्यूलियर साइज मतलब कुछ साइज रीच करेगा, कुछ आकृति एंड एक आकार बना रहेगा सेल का। एंड मैच्योर होने के बाद, वो एडल्ट बनने के बाद, जब सेल अच्छा सा डेवलप होने के बाद वो डिवीजन शुरू करता है। तो डिवीजन होते समय क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भी। न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा, राइट। तो वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म भी डिवाइड होगा एंड न्यूक्लिक एसिड जो है वो रिप्लिकेट होगा। रिप्लिकेट मीन्स कॉपीइंग, डबलिंग। तो उसका 2 पेयर्स बनेगा। एक न्यूक्लिक एसिड का 2 कॉपीज़ बनेगा, जैसे ज़ीरोक्स कॉपीज़ जैसा। एंड बनने के बाद 2 डॉटर सेल्स में चला जाएगा वो जो न्यूक्लिक एसिड है। एंड नॉट ओनली दैट, साइटोप्लाज्म भी गेट्स डिवाइडेड, न्यूक्लियोप्लाज्म भी डिवाइड होगा एंड दोनों डॉटर सेल्स में वो होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन दिस लीड्स टू, ये डॉटर सेल्स जो है वो अगेन डेवलप्स इनटू एन एडल्ट सेल। सो लाइक दिस सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा। ये डॉटर सेल्स फिर पेक्यूलियर साइज रीच होने के बाद फिर इनके में भी सेल डिवीजन होगा एंड अगेन न्यू सेल्स आर फॉर्म। लाइक दैट गोइंग ऑन द लाइफ प्रोसेसेस, न्यू cells will be produced या will be formed.